दोस्तों, एक बार महाराज जी के एक भक्त शिवरात्रि पर पूरा दिन और पूरी रात का उपवास रख रहे थे। यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते थे, सोते भी नहीं थे। पूरे समय बस भगवान शिव की पूजा में तल्लीन रहते। एक साल शिवरात्रि के पहले दिन महाराज जी नैनीताल आ गए। तभी सभी लोग एक भक्त के घर पर गए, जहाँ पर महाराज जी के लिए विशेष भोजन बनाया गया था। तब बाबा ने हर किसी से भोजन करने को कहा, लेकिन ये भक्त ने महाराज जी को बताया कि मैं आज व्रत पर हूँ, इसलिए भोजन नहीं कर सकता। महाराज जी ने कहा कि ठीक है, वो तो पर भोजन कर ले। और तब इस भक्त ने महाराज जी से भोजन ले लिया और बाबा ने उससे कहा कि अब तो अपनी पूजा भी कर ले। तत्पश्चात इस भक्त ने महाराज जी से जाने के लिए आशीर्वाद मांगा, परंतु बाबा कहने लगे कि नहीं, तुम यहीं पर रहो हमारे सामने। और तब इस भक्त ने महाराज जी के सामने ही पूजा शुरू कर दी। बाबा जी वहाँ पर बैठकर ही बात करने लगे और बीच बीच में कुछ लोग आते जाते रहते। 3-4 लोग तो उस भक्त की पूजा से इतना प्रभावित हुए कि वहीं पर बैठकर वे भी पाठ करने लगे। तब महाराज उस भक्त की ओर मुड़े और बोले, अरे तुम लोग केवल दिखावा कर रहे हो। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तुम उसका स्मरण भी नहीं कर सकते। व्रत रखने और ये सब कर्मकांड करने से क्या फ़ायदा। ईश्वर तो तुम्हारे अंदर हैं, यदि उसकी कृपा हो जाए तो सब कुछ हो जाता है। हमेशा उसका स्मरण करो और उसे प्राप्त करने का प्रयास करो, और यदि उसकी कृपा हो जाए तो। यह कहकर महाराज जी शांत हो गए। और दोस्तों, फिर बाबा 2.5 घंटे तक बिल्कुल शांति बैठे रहे और इसके बाद सारा वातावरण बदल गया और कई वर्षों से चला आ रहा उस भक्त का व्रत और पूजा पूर्ण हो गया। इस तरह महाराज जी अपनी ही लीला के अंदर अपने भक्त को बड़े से बड़े गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति करा देते। जय सिया राम।